गोपालगंज जिले का राजा दल पंडाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ, वहां पर रात लगभग 9 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक 5 साल का बच्चा जो अपने गांव से, अपने घर से मेला घूमने के लिए आता है, वो राजा दल पंडाल के बाहर जो कई कई हजार लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ में खड़ा रहता है। वो बच्चा भीड़ में दबकर गिर गया और इसके बाद कहा जाता है कि 2 महिलाएं थीं। वो 2 महिलाएं उस बच्चे को उठाने के लिए नीचे झुकती हैं और इसके बाद वहां पर भगदड़ मचती है और उसके बाद वो 5 साल का बच्चा और वो 2 महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं है। राजा दल पंडाल के बारे में कहा जाता है कि वहां पर कई हजार लोगों की भीड़ थी, लेकिन प्रशासन की सुरक्षा के नाम पर बंदोबस्त वैसा नहीं था। और आगे आपको हम यही कहानी सुनाएंगे कि 1 करोड़ का पंडाल बनकर तैयार हुआ, लेकिन सुरक्षा के कारण वहां पर कैसी चूक हुई और अब उसका परिणाम क्या निकला। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको 1 वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। 1 वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले गोपालगंज के राजा दल की बात करते हैं। अब राजा दल पंडाल जो है, उस पंडाल की भव्यता को आप देख सकते हैं कि आखिरकार वो पंडाल कितना भव्य है। और वो पंडाल केवल गोपालगंज नहीं बल्कि पूरे बिहार में और विशेष तौर पर जो उत्तर प्रदेश के सटे हुए 3-4 जिले हैं वहां पर हर साल प्रसिद्ध रहता है। अब राजा दल पंडाल में कई कई हजार लोगों की भीड़ हर साल मेला में मूर्ति देखने, पंडाल घूमने के लिए आती है। अब उसी राजा दल पंडाल में रात लगभग 9 बजे के आसपास बताया जाता है कि एक 5 साल का बच्चा अपने घर से मेला घूमने आता है। राजा दल पंडाल के बाहर एक कहा जाता है कि रास्ते में जो बताया जा रहा है, देखने वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि डीएवी मिडिल स्कूल के बाहर हम लोग रास्ते पर खड़े थे। भीड़ इतना ज्यादा था कि वहां पर सांस लोग नहीं ले पा रहे थे, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और इसके बाद वो कहानी कहते हैं कि डीएवी मिडिल स्कूल का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को टपकर कुछ लोग अंदर कूद गए, क्योंकि अब सांस फूलने लगा था। वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, भीड़ एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही थी। अब इसी के बाद से पूरा का पूरा भगदड़ मचा और इसके बाद उसका परिणाम क्या निकला तो उसके बारे में आप हम हर कोई जानता है और उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि जब भगदड़ मचा उसके कुछ देर के बाद पुलिस आ गई, लेकिन राजा दल के बाहर जितना भीड़ था उस अनुपात में सुरक्षा कर्मी नहीं थे, पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। अगर पुलिस रहती, भीड़ कंट्रोल किया जाता, कि बाहर से लोगों को कंट्रोल करके भेजा जाता, तो एक पतले से रास्ते पर या एक छोटे से इलाके में कई हजार लोग इकट्ठा नहीं होते। जब इकट्ठा नहीं होते तो वहां पर किसी का सांस नहीं फूलता, कोई बेहोश होकर नहीं गिरता, और जब लोग बेहोश होकर नहीं गिरते तो भगदड़ नहीं मचती। फिलहाल कहा जा रहा है कि जब लोग बेहोश होकर गिरने लगे तो एक प्रकार का वहां पर डर का माहौल बना और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने लगे और इसी से वहां पर पूरे के पूरे भगदड़ की कहानी की शुरुआत हुई। फिलहाल गोपालगंज प्रशासन अब वहां पर चुस्त है। वहां पर कहा गया है कि शाम 4 बजे के बाद पंडाल के अंदर नहीं जाना है, शाम 4 बजे तक सिर्फ पंडाल में रहना है सुरक्षा के मद्देनजर। और फिलहाल जो पूरा का पूरा भगदड़ मचा उसकी कहानी बताई जाती है कि एक 5 साल का लड़का जो मेला घूमने के लिए अपने गांव से, अपने घर से आया था, वो 5 साल का बच्चा नीचे गिरा। उसको उठाने के लिए 2 महिलाएं झुकती हैं और वो 2 महिलाएं वहां पर भीड़ में दबकर गिर जाती हैं और इसी के बाद पूरा का पूरा भगदड़ शुरू हुआ, जिसका परिणाम
आपके और हमारे और प्रशासन के सामने है। आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ अपडेट आता है। जो भी जानकारी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।